चले गए। सरस्वती मैया को कहा कि हे सरस्वती माँ, आप जाओ और अयोध्या में किसी के बुद्धि को बिगाड़ दो। सरस्वती माँ ने कहा कि अरे देवताओं, किसी के यहाँ उत्सव हो रहा है, किसी के यहाँ आनंद हो रहा है, यदि उसके आनंद में हम भाग नहीं ले सकते, उनके आनंद को हम बढ़ा नहीं सकते, तो बिगाड़ने का क्या हमारा अधिकार है? ये तो ठीक बात नहीं है। सरस्वती माँ ने कहा कि ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकई पराई विभूति। निवास तो बहुत ऊंचा है, लेकिन करतूत करनी बहुत नीची है, बहुत ओछी है। लेकिन बार बार देवताओं ने आग्रह किया तो सरस्वती माँ अयोध्या में आकर के घूमने लगी। इधर राजा दशरथ जी ने कहा कि हे गुरुदेव, आप जाकर के राम जी को बता दो कि कल आपका राज्याभिषेक है। वशिष्ठ जी आए हैं राम जी के कक्ष में। राम जी ने स्वागत किया, चरण धोया, चरण उस धुले हुए जल को पूरे घर में छिड़काव किया और राम जी ने विनती करके पूछा कि गुरुदेव, अच्छा तो होता कि आप मुझे बुला लेते अपने यहाँ, आप कष्ट करके मेरे यहाँ क्यों आए? लेकिन चलिए, गुरुदेव का आना तो मंगलों का मूल है। बड़ी अच्छी बात है कि गुरु जी हमारे घर में पदार्पण अपने पांव रखे, अच्छी बात है। गुरुदेव क्या आज्ञा है बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा कि राम, कल तुम्हें राजा दशरथ जी राज्याभिषेक करना चाहते हैं, इसलिए तुम आज फलाहार करो, अन्न ग्रहण नहीं करना है। आज तुम पृथ्वी में सोओ, धरती में सोओ, आज तुम व्रत करो, नियम का पालन करो, सब कुछ शिक्षा दे करके। और गुरुदेव वशिष्ठ जी जब चले जाते हैं तो राम जी के मन में एक वेदना होता है। राम जी ने कहा, ये सूर्यवंश में एक काम बहुत गड़बड़ हो रहा है। क्या हो रहा है गड़बड़? कि जन में एक संग सब भाई, जन सब भाई, भोजन शयन लड़काई, करण वेद ऊपर पीत किया, करण वेद ऊपर पीत किया, संग संग सब भय उछाला, संग संग सब भय उछाला, विमल वंश यह अनुचित एको, विमल बंधु बिहाई परम अभिषेको, बंधु बिहाई परम अभिषेको। राम जी ने कहा कि जन्मे एक संग सब भाई,
हम चारों भाइयों को एक साथ जन्म हुआ, एक ही दिन जन्म हुआ। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन भी एक साथ ही होता था। नित्य का भोजन, सुबह शाम का भोजन। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन सोना भी एक साथ होता था। भोजन शयन केली लड़काई, लड़कपन में भी हम लोगों ने चारों साथ साथ खेला, पढ़ाई लिखाई भी साथ साथ हुआ। करण वेद उपवीत ब्याहा, यहाँ तक कि विवाह भी साथ साथ हुआ। करण वेद उपवीत ब्याहा, संग संग सब भय उछाहा, सब उत्साह साथ साथ में हुआ। लेकिन विमल वंश यह अनुचित एको, निर्मल वंश में एक अनुचित काम हो रहा है। कहा कि क्या, कि बंधु बिहाई, और तीनों भाइयों को छोड़ दिया जा रहा है और मुझे ही राज सिंहासन पर बैठाया जा रहा है। ये राम जी हैं। ऐसा आदर्श, ऐसा मर्यादा, इसलिए हम लोग 9 दिन तक गाते रहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, इसका नाम क्या है? रामचरित मानस एहि नामा, इसका नाम है राम चरित मानस। इसमें मुख्य रूप से राम जी का चरित्र है, उनके चरित्र का चित्रण है कि हमारे राम जी कैसे हैं। राम जी ने क्या कहा कि विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई, सारे भाइयों को छोड़ दिया जा रहा है और बड़े ही अभिषेक, बड़े को ही अभिषेक किया जाता है। अगर बड़ा बेवकूफ भी हो तो भी इन लोग राजगद्दी में बैठा देंगे, ये तो ठीक बात नहीं है। राम जी इस प्रकार से सोच रहे थे। और इधर अयोध्या तो पागल है, अयोध्या में तो पूरे उत्सव से लोग जग रहे हैं, रात रात भर सोच रहे हैं कल कब होगा कि राम जी का राज्याभिषेक होगा। और इधर देवता सरस्वती माँ के पास जाकर के, सरस्वती माँ आई हैं, अयोध्या में घूमने लगी। सरस्वती माँ सोचने लगी कि किसके दिमाग को, किसके खोपड़ी को बर्बाद करूं, कौन है जिसके दिमाग को फेर दूं। बोलिए सरस्वती माँ की। सरस्वती मैया को एक पात्र दिखाई पड़ा, वो कौन सी थी? मंथरा। मंथरा क्यों? क्योंकि मंथरा इसलिए कि मंथरा अयोध्या की नहीं थी। मंथरा कहां की थी? कैकेयी देश, आज कश्मीर के थी। वो कैकेयी के साथ में आई थी। सरस्वती माँ को दिखाई पड़ा कि और किसी के ऊपर हमारा जोर जबरदस्ती या प्रभाव नहीं पड़ सकता, लेकिन जो अयोध्या का अन्न नहीं खाया हो, बचपन से अयोध्या में पैदा नहीं लिया हो, उसके खोपड़ी को इधर उधर किया जा सकता है। और सरस्वती माँ मंथरा के बुद्धि को बिगाड़ दी। गोस्वामी बाबा ने कहा कि नाम मंथरा मंदमती, चेरी कई कई केरी, अजस पेटारी ताही करी, गई गिरामती फेरी। उसकी बुद्धि को बिगाड़ करके चली गई। नगर तो शाम से ही सजाया जा रहा था। उसने देखा, घूमने लगी। बोलिए हनुमान जी महाराज की। और घूमने लगी।
तो क्या देखती है मंथरा? गोस्वामी बाबा ने चित्रण किया। दीख मंथरा नगर बनावा, मंथरा नगर बनावा, मंगल मंगल बात बढ़ावा, पूछे सिलोकन काह उठाओ, राम तिलक भाउर दानो, श्री राम जय राम जय राम। लगता है मंथरा प्रतिदिन नगर भ्रमण करती थी, घूमती थी कि कहाँ क्या हो रहा है। सूचना तंत्र में बहुत आगे थी। सूचना इकट्ठा करके लगता है कई कई को प्रतिदिन सुनाती थी। बोलिए मंथरा महारानी की। हाँ जी, ये मंथरा आप लोग ये मत समझिएगा कि मंथरा सिर्फ मानस में है, रामायण में है। मंथरा आपके बगल में होगी, भाइयों के बगल में भी मंथरा होगा। हाँ जी, जो अपनी निष्कामता के आड़ में दूसरों को परेशान करे, दूसरों को गड्ढे में ढकेलने का प्रयास करे, वही मंथरा है। जो बहकाए बिना मतलब के फूट डाले, वही मंथरा है। यहाँ की मंथरा नहीं, ये तो बीत गई, मंथरा तो चली गई, लेकिन मंथरा